ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन। तो हमें डिफाइन लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन, इसको हमने डेफिनेशन बता चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, तो उसके आप डेफिनेशन देख सकते हैं क्या है। अब हमें इस फंक्शन को क्या करना है, एक्सपेंड करना है। तो एक्सपेंड हमें इसे करना है, तो किस तरीके से करेंगे, क्योंकि थोड़ा डिफरेंट टाइप का फंक्शन है ये। एफ जेड इक्वल टू ई टू द पावर जेड अपॉन जेड माइनस 2, ठीक है। तो अब हमें इसको एक्सपेंड करना है। हमें पता है e की पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन, ये होता है एक्सपेंशन, ठीक है। तो हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन z अपॉन z माइनस 2, तो यहाँ पर सारे टर्म जो आ जाएंगे वो z अपॉन z माइनस 2 टाइप के आ जाएंगे। लेकिन हमें इसको एक्सपेंड करना है अबाउट द पॉइंट z इक्वल टू 2 में। जब z इक्वल टू 2 में करना है तो हमारे सारे टर्म किस में आना चाहिए, z माइनस 2 टाइप के होना चाहिए। z इक्वल टू 2 इधर लिया तो z माइनस 2 टाइप के होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, z अपॉन z माइनस 2 को हम लिख सकते हैं z माइनस 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई z माइनस 2। तो यहां क्या होगा, माइनस 2 से प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसके बराबर है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे। यहां डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, और यहां डिवाइड करेंगे 2 अपॉन z माइनस 2 आ जाएगा, ठीक। तो इसको हम लिख सकते हैं e टू द पावर 1 प्लस 2 अपॉन z माइनस 2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं e इंटू ई टू द पावर 2 अपॉन z माइनस 2, ठीक है। तो एफ जेड इक्वल टू इतना आ गया। अब यहां पर 2 माइनस 2 के ही हमारे पास टर्म रहे। अब हम इसको एक्सपोनेंशियल सीरीज जो है उससे हम एक्सपेंड कर दें, तो e ऐसी आ जाएगा e की पावर दिस। तो ये किसकी जगह पर है, x की जगह पर है, ठीक। तो x की जगह पर हम इसको लिखते चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 अपॉन z माइनस 2 प्लस 2 अपॉन z माइनस 2 का होल स्क्वायर, और अपॉन फैक्टोरियल 2 है तो ये हम अपॉन फैक्टोरियल 2 यहां पर लगा देना है, सेम एज 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 यहां पर लगा दिया, तो 2 अपॉन z माइनस 2 का होल क्यूब एंड सो ऑन। तो ये हमारा इस तरीके से एक्सपेंड हो जाएगा इक्वल टू e। हम इसको चाहें तो समीशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे समीशन की फॉर्म में, समीशन n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी। यहां पर 2 अपॉन दिस की पावर सब चल रही है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन फैक्टोरियल n, और यहां पर आ जाएगा 2 अपॉन z माइनस 2 टू द पावर n। अब इसको एक्सपेंड करके देख लेते हैं। n की जगह जब हम 0 रखना है तो पहला टर्म मिल रहा है, n की जगह 1 रखना है तो ये मिल रहा है, n की जगह 2 रखना है तो ये मिल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा जो है ये एक्सपेंशन समीशन की फॉर्म में हमने सही लिख लिया है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, देखने में ये डिफिकल्ट लग रहा था, लेकिन क्वेश्चन ये हमारा बहुत आसान है, ठीक है। हम एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं। ओके, तो हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल है tan इनवर्स z अबाउट द पॉइंट दिस। हमें इसको एक्सपेंड करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमारे सिर्फ लिख के आ सकता है एक्सपेंड करना है, या लिख के आ सकता है बाय टेलर सीरीज, या लिख के आ सकता है बाय लॉरेंट सीरीज, कुछ भी हो, हमें सिर्फ एक्सपेंड करना है, और एक्सपेंड करने के बाद ही हमें पता चलेगा सीरीज कैसी आ रही है। तो ये हमारा थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। अभी तक जो हमने करा था हमारे पास सीरीज अननोन होती थी, मतलब हमें बाइनोमियल थ्योरम से हम उसको एक्सपेंड करके निकाल सकते थे, ठीक है। अब यहां पर अगर हमारे पास क्वेश्चन आया था tan इनवर्स z, इसको अबाउट द पॉइंट z इक्वल टू 0, इसके बजाय अगर z इक्वल टू 0 होता तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी था, क्योंकि हमें tan इनवर्स z की सीरीज पता है और उसको हम एक्सपेंड कर सकते थे, ठीक है। लेकिन यहां पर हमें दे रखा z इक्वल टू π/4। तो जब हमें इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा हो, और बाकी क्वेश्चन भी हम इस तरीके से कर सकते हैं। हमें ये मालूम है कि हमारे पास जो टेलर सीरीज होती है अबाउट द पॉइंट z इक्वल टू a, तो वो क्या होती है, z माइनस ए अपॉन फैक्टोरियल 1 f डैश a प्लस z माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 f डबल डैश a प्लस एंड सो ऑन। हमारे पास ये टेलर सीरीज होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ हमें जिस पॉइंट के अबाउट निकालना फंक्शन की, उस पॉइंट पे वैल्यू चाहिए है, और हमें उसके डेरिवेटिव पे चाहिए, उसके सेकंड डेरिवेटिव पे चाहिए, उसके थर्ड डेरिवेटिव पे चाहिए। तो सबसे पहले हम काम ये करते हैं, इसके डेरिवेटिव निकाल के रख लेते हैं। हम इसको माने ले रहे हैं कि हमारे पास जो फंक्शन है वो एफ जेड इक्वल टू
tan इनवर्स z है, ठीक। इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो f डैश z की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/1 प्लस z स्क्वायर आ जाएगी। अगर हम इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे f डबल डैश z, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस z स्क्वायर की पावर -1। इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -1 पावर ये आ जाएगी और ये हो जाएगा 1 प्लस z स्क्वायर की पावर -2 और 1 प्लस z स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा, 2z आ जाएगा। तो फाइनली ये हमारे पास आएगा माइनस का 2z अपॉन 1 प्लस z स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसको दो बार हमने इसको डिफ्रेंशिएट करके रख लिया, क्योंकि हमें कोई भी सीरीज निकालने के लिए हमें नॉन जीरो 3 टर्म चाहिए होती है, 3 टर्म्स चाहिए होती हैं। तो एक इससे और एक इससे हमें 3 मिल जाएंगी। हम चाहें तो थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव और निकाल सकते हैं टेलर सीरीज की और टर्म निकालने के लिए, ठीक। अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू एट द पॉइंट π/4 पर चाहिए। तो इन सब में हम पुट करे दे रहे हैं z इक्वल टू π/4। तो ये हो जाएगा f π/4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan इनवर्स π/4 कितना होता है, 1 होता है। इसी तरीके से f डैश π/4 की वैल्यू हम निकालेंगे तो ये आ जाएगी 1/1 प्लस π² 16 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्यों पाई का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 16/16 प्लस π² आ जाएगा। इसी तरीके से f डबल डैश π/4 अगर हम निकालेंगे, ठीक, तो ये हमारा इससे निकल के आएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2 इंटू π/4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस π² 16 का होल स्क्वायर। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये 16 का स्क्वायर 256 होगा, ये 256 जो होगा ऊपर आ जाएगा, ठीक है। 256 अब ऊपर आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 256 और यहाँ पर इंटू ये वाला 2 आ जाएगा, ये डिवाइडेड बाई 4 हमने यहाँ लिख दिया, ये वाला माइनस साइन यहाँ लिख दिया, ये वाला पाई यहाँ लिखा और यहाँ पर हो जाएगा 16 प्लस π² का होल स्क्वायर, ठीक। तो इससे हम इसे कैंसिल कर देंगे 2 और यहाँ कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 132, ठीक है, सॉरी 128 आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास जो वैल्यू आएगी f डबल डैश π/4 की वैल्यू आएगी माइनस का 128 पाई डिवाइडेड बाई 16 प्लस π² का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमने 3 नॉन जीरो वैल्यूज निकाल ली, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, टेलर सीरीज यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देयरफॉर बाई टेलर सीरीज, टेलर सीरीज क्या होती है, अभी हमने लिखी थी fz इक्वल टू f a प्लस z माइनस a f डैश a प्लस z माइनस a का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू f डबल डैश a प्लस एंड सो ऑन। हम इसमें सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये आ जाएगा fz इक्वल टू fa, ये हमारा क्या है π/4 है और इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली है 1, z माइनस a हमारे पास क्या है π/4 है, ये हमें a दे रखा है तो हमने यहाँ पर क्या रखा π/4 f डैश a, मतलब a पर इसकी वैल्यू हम यहाँ निकाल चुके हैं, कितनी है 16/16 प्लस π², ठीक। अब हमारे पास आता है प्लस z माइनस a, तो a हमारे पास π/4 है तो π/4 का हमने होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 को हम 2 लिख सकते हैं इनटू f डबल डैश π/4, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली है, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस का 128 पाई डिवाइडेड बाई 16 प्लस π² का होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। इनफाइनाइट सीरीज है, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। fz इक्वल टू 1 प्लस
तो ये हमारे पास हो जाएगा कांस्टेंट, पहले लिख देना 16/16 प्लस पाई स्क्वायर z माइनस पाई बाई 4। तो ये अपॉन 2 है, इससे कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस मिला के माइनस हो जाएगा, इस 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 64 पाई अपॉन 16 प्लस पाई स्क्वायर का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई z माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। नेक्स्ट टर्म पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, व्हाटएवर, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इस तरीके से कि हमारी टेलर सीरीज निकल आई, तो हमने इसको एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। सारी पावर हमारे पास z की क्या है, पॉजिटिव पावर है, तो ये हमारी टेलर सीरीज है और यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। जब हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व ना होता हो, हमसे सीरीज ना लगती हो, तो हम ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं और ये मेथड हम कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं, जो लास्ट में प्रॉब्लम्स करी थी वो उस पर भी हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।